हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया लव का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टांग जो जंगकुक से थोड़ा थोड़ा डरने लगा था क्योंकि वो सच में खतरनाक था और वो कैसे नहीं डर सकता है। और वो जो जंगकुक के बेडरूम में बैठा हुआ था, तब जंगकुक जो अपने बेडरूम में आने के बाद टांग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मेरी लव अब यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है। तब जंगकुक की वॉइस को सुनकर ही तुरंत पीछे की तरफ टर्न हो जाता है और वो डर जाता है। तब जंगकुक कहता है, माय डियर लव, तुम क्यों मुझसे डरते हो? तुम्हें मुझे देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सच में घर में जाना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड, मेरे सब लोग मेरे लिए वेट कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक जब अपने दांत को पीसने लगता है और अपने दांत को पीसते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, रियली तुम घर में जाना चाहते हो? तब तंग कहता है, हाँ प्लीज़ मुझे घर में जाने दो। तब जंगकुक कहता है, पर माय डियर लव, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हो? तुम एक गलत डिसीजन नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम जियोन जंगकुक के पास हो और जियोन जंगकुक तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, प्यार नहीं है, साइको बिहेवियर है। तब ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है, अगर ये साइको बिहेवियर है तो फिर मैं इससे खुश हूँ, मैं इस फीलिंग के साथ खुश हूँ। तब तंग कहता है, देखना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, तुम जैसे साइको से मैं नहीं डरती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से साइको की तरह हंसने लगता है और कहता है, ठीक है भागने की कोशिश करो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे जो डियर फ्रेंड है ना, मैं उसकी हालत ठीक ठाक नहीं रखूँगी, सिर्फ यही बात याद रखो। तब ये सुनकर तुम शॉक होकर कहता है, तुम उसके साथ क्या करोगे? तब जंगकुक कहता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, सिर्फ शायद वो मर सकता है। तब ये सुनकर तंग कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम उसे नहीं मारोगे ना? तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें कल भी कहा था, आज भी मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद दिला रही हूँ कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं मारने के लिए वेट तो नहीं करूँगी, सिर्फ यहाँ पर मेरे साथ रहो, मुझसे प्यार करो और उसके बाद देखना मैं तुम्हें एक क्वीन की तरह रखूँगी, सिर्फ मेरी क्वीन। तब ताउंग कहता है, तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कैसे मेरी स्वीट हार्ट, मेरी लव की प्रॉमिस को मैं तोड़ सकती हूँ? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हो। तब ताउंग कहता है, तुम मेरे बदले में उसकी लाइफ को ठीक रखोगे ना? तब जंगकुक तंग के क्लोज आने लगता है। तब तंग पीछे नहीं जाता है। तब जंगकुक तंग के क्लोज जाने के बाद नीचे की तरफ झुकते हुए उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उससे जो बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। फिर उसे किस करने के बाद जंगकुक अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कुछ भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। अगर तुम चाहते हो वो यहाँ पर रहे तब भी मैं तुम्हें ये भी करने दूंगी, वो यहाँ पर रह सकता है, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तब ताउंग कहता है, सिर्फ उसे कुछ भी मत करो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं होल लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अगर तुम यहाँ पर रह सकते हो तब मैं भी मेरी लिमिट में रह सकती हूँ और मैं भी उसे कुछ भी नहीं करूँगी, आई स्वेयर। और ये कहकर वो जो तंग की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। तब तंग कहता है, ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहते, तो फिर हम लोग शादी कर ले। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और ये कहते, क्या कह रहे हो तुम? तब जंगकुक कहता है, हाँ क्यों ना हम लोग शादी कर ले, क्योंकि जबकि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो फिर शादी करना ही ठीक होगा, हम लोग ऐसे ही एक साथ रहेंगे, तुम मेरे हस्बैंड बनकर, मेरी क्वीन बनकर और मैं तुम्हारी किंग। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहते, सोचते रहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ हमारी वेडिंग नाइट के लिए वेट कर रही हूँ कि कब मैं जाकर तुम्हारी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करूँगी। और ये कहकर वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज़्यादा अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, जो अब फ्लाई कर रहा था, जिससे तंग रेड हो जा रहा था। तब जंगकुक भी इसे नोटिस कर लेता है और वो तंग की वेस्ट कैनोड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और उसे जो अपने और भी ज़्यादा करीब खींचते हुए सोले सोले झुकते हुए उसके यार पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, जब तुम रेड हो जाते हो
तब तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। मैं इतनी ज़्यादा क्रेज़ी कैसे हो सकती हो? सिर्फ देखो कुछ ही दिन हम लोग मिले हैं, पर हम लोग एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। तुम मेरी एक परफेक्ट पर्सन बनोगे, मैं तुम्हारी एक परफेक्ट हस्बैंड बनूंगी। तब ये सुनकर ताऊं सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते मेरी तरफ देखो भी, अपनी क्या होने वाले हस्बैंड की तरफ नहीं देखोगे तुम? अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर ये कैसा होगा? तुम्हें अपने हस्बैंड की तरफ देखना भी चाहिए। तब ताऊं जो फिर से रेड हो जाता है। तब जंगकुक ताऊं की चेन को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाता है और उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शाय क्यों फील करते हो? शाय फील मत क्या करो, मुझे नहीं पसंद जब मैं तुम्हें मेरी तरफ देखने के लिए कहती हूँ, पर फिर भी तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो। तब ये सुनकर तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारी हर एक बात को सुनूंगी, पर मेरी फ्रेंड को छोड़ देना। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड ऐसे भी पूरी तरह से सेफ है। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर जंगकुक जो तंग के पूरी फेस पर किस करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर ही रुको, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से तांग की पूरी फेस पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तब तांग जो फिर से रेड हो गया था कि जंगकुक कैसे इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, और उसके बाद वो जाकर जो अपने रेड फेस के साथ बेड पर बैठ जाता है। पर तभी उसे याद आता है वो क्यों सिर्फ रूम में है, जंगकुक तो उसे बाहर भी जाने की परमिशन दिया है, तो फिर वो रूम में क्यों रहेगा? और तांग जो थोड़ा सा बाहर चला जाता है, वो रूम के जब बाहर आता है तब वो देखता है वो एक बड़ा सा मेंशन में था। तब तांग देखने के बाद खुद को ही कहता है, मैं क्यों इसे पहले नोटिस नहीं किया था? मैं सच में एक फूल हूँ कि मैं इसे पहले नोटिस नहीं किया था। और ये कहकर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक के बड़ा सा मेंशन में जो इधर उधर देखने लगता है। एक गर्ल जो तांग को देखकर तुरंत कहता है, तुम कौन हो? तब तांग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था और तुरंत कहते हैं, तुम कौन हो? तब वो गर्ल कहता है, मैं कौन हूँ मतलब? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं चीमी बोल रही हूँ। तब तांग कहता है, मैं तांग बोल रही हूँ, तुम ऐसा क्यों मेरे साथ बातें कर रहे हो? तब चीमी कहता है, तुम इस मेंशन में कैसे आए हो? मुझे इस बात का आंसर करो, तुम कैसे यहाँ पर आए हो? तब तांग कहता है, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। तब सिमी कहता है, तो फिर तुम्हें किसने यहाँ पर लेकर आया है? मुझे बोलो, मुझे जानना है। तब तांग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे असल में तभी पीछे से वो और एक बॉय की आवाज़ भी सुनता है। तब वो बॉय कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सिमी? तब सिमी तुरंत उस बॉय के पास चला जाता है और कहता है, योंग देखिए, ये बॉय जो यहाँ पर बिना बोले आ गया है, और उसके साथ ये ब्यूटीफुल बॉय जो यहाँ पर आकर ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि वो यहाँ पर कैसे आया है। तब ये सुनकर वो बॉय कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बॉय? तब तांग कहते, मैं किम तांग हूँ, मैं यहाँ पर खुद से नहीं आए हो। तब वो बॉय कहते हैं, मैं तुम्हारी नाम नहीं पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पर कैसे आए हो ये बोलो मुझे। तब तांग हिचकिचाए कहता है, मुझे यहाँ पर जंगकुक नहीं लेकर आया है। अब ये सुनकर जिमी और जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो दोनों ही एक साथ कहते, क्या? तब तंग तुरंत कहते हैं, हाँ, मुझे यहाँ पर जंगकुक लेकर आया है और उसने मुझे कहा है वो मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देगा। तब ये सुनकर जिमी कहते, पर क्यों नहीं जाने देगा, मुझे बोलो। तब तंग जो नीचे की तरफ देखने लगता है और कहते हैं, वो मुझसे शादी करना चाहता है और इस वजह से मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। तब ये सुनकर जिमी और जिमिन एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर देखने लगता है, पर अचानक से ही उन दोनों की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और दोनों ही जो तांग को कहते हैं, बाय द वे मैं जिमी हूँ, मैं इस फुल बॉय की सिस्टर हूँ, वो भी ट्विन सिस्टर। तब ये सुनकर तांग उसकी तरफ देखता है। तब जिमिन कहता है, और मैं इस फुल अगली गधे जैसे गल की मैं भाई हूँ। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है, ये दोनों अपनी बेइज्जत करने में इतनी ज़्यादा माहिर हैं। तब जिमी कहता है, चुप रहो जिमिन, तुम मेरी बारे में ऐसे उल्टा सीधा बातें नहीं कर सकते हो, वरना मैं जंगकुक खेओंग के पास सब कुछ बोल दूंगी। तब ये सुनकर जिमिन कहता है, जैसे मैं क्या करती हूँ तुम क्या बोलोगे? तब जिमी कहता है, मैं सच में बोल दूंगी। तब जिमिन कहते, जाकर बोलो, अपने उस बॉयफ्रेंड को भी जाकर बोलना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब
सिमी कहता है मैं मेरी बॉयफ्रेंड नहीं तुम्हारी उस योंगी को जाकर बोलूँगी और देखना योंगी तुम्हारी हालत क्या करता है। तुम इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करेगा कि तुम्हें भूल जाओगे कि तुम जिमी के साथ फाइट किए थे। तब ये सुनकर जिमी ने अपना इसको रोल करते हुए कहता है और मैं तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड हॉबी को भी बोल दूँगी और मैं देखूँगी कि वो तुम्हें कैसे पनिश ना करते हुए रखता है। और ये कहकर जिमिन अपने बालों को फ्लिप कर लेता है। तब जिमिन के बालों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है तुम मेरे सामने अपने बालों को फ्लिप करते हो, मेरे सामने अपनी स्टाइल दिखा रहे हो, तुम्हारी अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत। तब जिमिन भी उसकी बालों को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी तुम्हारी इस लंबे बालों को नहीं छोड़ूंगी। तब वो दोनों जो एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी तरह से फाइट करने लगते हैं। तब तांग कहते हैं वो तुम दोनों प्लीज़ चुप करो, तुम दोनों ऐसा बेबीज की तरह फाइट क्यों कर रहे हो। तब जिमी और जिमिन जो दोनों ही तांग के वॉइस को सुनकर तुरंत उन दोनों की बालों को छोड़ देता है और दोनों ही जो अपने क्लोथ को ठीक करते हुए ठीक ठाक से खड़ा हो जाता है। तब जिमी कहता है ओ सॉरी फादर इन लॉ, हम लोग असल में ऐसा नहीं कहना चाहते थे, ऐसे भी फादर इन लॉ कहे या तो आपको हम लोग भाभी कहे। तब ये सुनकर तांग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि ये लोग क्या बोल रहा है, वो क्या गर्ल है कि उसे भाभी कहेगा। तब तांग की शॉक फेस को देखकर जिमिन उसके सिर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं यू फुल एक बॉय है। तब जिमी अपने सिर को रफ करते हुए कहता है तो फिर क्या हुआ है, वो हमारे भाई के हस्बैंड बनेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है वो हमारी भाई की बॉटम बनेगा। तब तांग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं बॉटम बनूंगी टॉप बनूंगी। तब जिमी और जिमिन दोनों ही हंसने लगता है और कहते हैं मेरे भाई को सिर्फ एक बार बेड पर देख लो, उसकी अगर बॉडी को भी तुम देखोगे ना तब क्रेजी हो जाओगे। तब तंग शौक होकर कहते हैं तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो, जो तुम लोग उसे देखे हो। तब यह सुनकर जिमी और जिमिन समझ पा रहा था कि असल में तंग किस डायरेक्शन में जा रहा है। तब जिमी और जिमिन तुरंत ही कहते हैं उतनी दूर मत जाओ, मेरी ह्यूंग जब एक्सरसाइज करता है तब हम लोग हमारे बॉयफ्रेंड की भी एक्सरसाइज देखने के लिए जाते हैं, पर हमारी ह्यूंग की बॉडी को भी कभी कभार हम लोग देखे हैं एक्सरसाइज करने के टाइम पर, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं वो टॉप पर है। तुम्हारे जैसे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन कैसे हमारी ह्यूंग के ऊपर आ सकता है, अगर तुम आते भी हो तब हमारी ह्यूंग तो शायद हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। और एक कहकर जिमी और जिमिन जो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। तब तांग ये सुनकर जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जिमी और जिमिन कहते हैं जो भी हो, ऐसे भी हम लोग आपको फादर इन लॉ भी कह सकते हैं, कभी कभार भाभी भी कह देंगे, फिक्र मत करना, ऐसे भी आप बॉय ही हो, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर तभी पीछे से कोई अपने कोल वॉइस में कहता है जिमिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम दोनों क्यों मेरे हस्बैंड को तंग कर रहे हो। तब जिमी और जिमिन जंगकुक की वॉइस को सुनकर ही जो एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहते हैं अभी से हस्बैंड। तब जंगकुक जो जिमी और जिमिन को इग्नोर करते हुए तंग के पास जाता है और उसके वेस्ट काउंट अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके कान के पास स्पर करते हुए कहते हैं वो दोनों क्या तुम्हें तंग क्या है। तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं आज अचानक से यहाँ पर। तब जिमिन और जिमी कहते हैं हम लोग तो आपको मिस कर रहे थे, पर हम लोगों को पता नहीं था आप यहाँ पर सिंड्रेला को छुपा कर रखे हम। तब जंगकुक कहते हैं सिंड्रेला कौन है। तब जिमिन कहते हैं आपको कैसे पता होगा, अब तो सिर्फ अपनी साइकोपैथ की बुक ही शायद रीड किए होंगे ताकि आप लोगों को कैसे टॉर्चर कर सके इस बारे में पता चले। हम राइट ही होंगे। और ये कहकर वो लोग जो तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जो थोड़ा सा रेड हो जाता है और तभी जिमिन कहता है आप ही बोलिए सिंड्रेला कौन है। तब तांग कुछ आंसर करने ही वाला था, तभी जिमी कहता है सिंड्रेला कौन होगा, हमारी भाभी है। तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है कौन सी भाभी, कोई भी भाभी नहीं है यहाँ पर, और तांग मेरे हस्बैंड बनेगा तो फिर मैं क्यों किसी गर्ल से शादी करूँगी। मैं तुम दोनों की हर एक बातों को सुनती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक बातों को सुनते रहूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तांग को ऑलरेडी मैं मेरे हस्बैंड मान चुका हूँ और जल्द ही हम दोनों शादी भी करेंगे। तब ये सुनकर जिमी और जिमिन जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगता है। तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था, वो क्या बोलेगा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तब
जिमी कहते हैं ओ माय गॉड ह्योंग, अब इतने ज़्यादा कैसे क्रेजी हो सकते हैं। हम लोग आपके हस्बैंड को ही बोल रहे थे, यहाँ पर किसी और के बारे में नहीं बोल रहे थे। तब जंगकुक ये सुनकर जो एक रिलीफ के साथ सोचता है कि इसके ये दोनों भाई और बहन अब उससे कुछ मांग नहीं रहा है, वरना वो सच में क्रेजी हो जाता। फिर वो कहता है ठीक है तुम लोग कब जाने वाले हो। तब जिमी और जिमिन एक साथ कहता है जब तक हम लोग ये कॉन्फर्म नहीं कर पाते कि हमारी ह्योंग की शादी की 1 साल हो गया है। तब जंगकुक कहता है क्या कहना चाहते हो, हम लोग की शादी की तुम दोनों 1 साल खराब करना चाहते हो। हम दोनों को प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहिए, कम से कम 6 मंथ तक तुम लोगों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए कहते हैं ओ माय गॉड ह्योंग, आप इतनी ज़्यादा सोचते हैं, हम लोग तो सोचे ही नहीं थे हमारी ह्योंग को इतनी ज़्यादा टाइम चाहिए और वो सच में इतनी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है अपनी हस्बैंड के साथ रहने के लिए, वो भी प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये कहकर जिमी और जिमिन जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए नॉट स्माइल देने लगता है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं तुम दोनों सच में बिगाड़ गए हो, मुझे हॉबी और शुगा को बोलना होगा। तब जिमिन कहते हैं ह्योंग ऐसे भी हम लोग क्या नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब की शादी करेंगे तब आप हमारे हाथ से निकाले जाएंगे, क्योंकि आपको तो अपने हस्बैंड की ख्याल रखना होगा और जबकि आप निकाले जाएंगे तब हम लोग क्यों ना हमारी फादर इन लॉ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। तब जंगकुक कहते हैं दूर रहोगे, और एक कहकर वो तंग को खींचते हुए वो उसे लेकर जाने लगता है। तब जिमिन और जिमी जो हंसने लगता है और वो दोनों जो एक दूसरे के शोल्डर पर अपने हाथ को देते हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से जिमी जो जिमिन को खुद के पास से धक्का दे देता है और कहता है तुम क्यों मुझे टच किए हो। तब जिमिन कहते हैं यू मुझे जाकर शावर लेना होगा, मैं तुम्हें क्यों टच किया था और तुम क्यों मुझे टच किए थे। और एक कहकर जिमिन जो वहाँ से चला जाता है। तब जिमी जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो भी खुद जो वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।